दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन के महीने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उठाने पर उसको सिर्फ उठा करके आपको लाना है सावन के पहले या सावन में और उसका उपयोग करना है। बहुत ही आसान उपाय है और इसको करने से आप अमीर बन जाते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत कारगर हैं। कैसे करना है गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए सारी चीज़ें जान लेते हैं कि सावन का पुनीत महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ का दिन है, तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए जिससे कि कामनाओं की सिद्धि जल्दी से जल्दी हो सके, धन प्राप्ति का स्रोत बन सके और साथ ही हमें धन की जो हमारी कामना है, जो लालसा है, वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियमों को, संपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, शिव जी को जो चीज़ें पसंद है या जो उनको प्रिय हैं उन चीज़ों को चढ़ाने से हमें बहुत लाभ होता है और साथ ही कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे कि डमरू शिव जी को बहुत बहुत प्रिय है और साथ ही जब हम बहुत ज़्यादा धन की लालसा रखते हैं और हमारी धन की लालसा पूरी नहीं होती है या तरह की कोई समस्या आती है जिसकी वजह से हमारा जो पैसे से संबंधित समस्या है वो दूर नहीं हो पाता है, तो हमें ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। गेहूं का जो उपाय आपको बताने वाली हूँ ये बहुत कारगर है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने से आपको 100% लाभ होगा। आप चढ़ा के देखिएगा। गेहूं अगर आप चढ़ाते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गेहूं चढ़ाने से क्या होगा। तो अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं शिव जी को, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जब हम शिव जी को गेहूं चढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए जब गेहूं की बाली भी चढ़ाई जाती है और गेहूं भी चढ़ाया जाता है, तो गेहूं एक ऐसा अनाज होता है जिसको चढ़ाने से अन्नपूर्णा जी भी प्रसन्न होती हैं और साथ ही माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। तो इससे कहा जाता है कि जब भी हमारी धन से संबंधित कोई समस्या चल रही हो जीवन में और कोई ऐसी चीज़ की कामना हो जो पूरी ना हो रही हो, तो हमें गेहूं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। गेहूं कैसे चढ़ाइएगा, तो गेहूं चढ़ाने का नियम भी जान लीजिए कि सबसे पहले तो बाबा का अभिषेक करना होता है आपको। जब आप बाबा का अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद जब श्रृंगार किया जाता है तब गेहूं चढ़ाने का विशेष नियम होता है। गेहूं कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है आपको, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के स्थान पर, फिर शिव जी पर और फिर जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पे जो नाग देवता बने रहते हैं वहाँ पर आपको तुम्रुका जी का नाम लेकर के उनको चढ़ाना होता है गेहूँ। जब आप गेहूँ चढ़ाते हैं तुम्रुका जी का नाम लेकर के, तो आपको अन्न और धन दोनों में बरकत होती है। साथ ही आपके जीवन में जो भी इस तरह की समस्या होती है वो समाप्त होती है। तो इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम गेहूं चढ़ाएं तो तुम्रुका जी का नाम लेकर के और जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है जहाँ पर नाग देवता बने होते हैं वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। वहाँ पर पहले चंदन समर्पित कीजिएगा, अष्टगंध चंदन तुम्रुका जी के नाम से, और साथ ही फिर आप गेहूँ समर्पित कीजिएगा, बहुत लाभ होता है। साथ ही डमरू, जो डमरू होता है ये शिव जी को बहुत प्रिय है। आप देखेंगे कि आप जहाँ भी कहीं पर भी आरती होती है शिव जी की, तो उन सभी जगह पर डमरू दल बनाए गए हैं और वो लोग खूब बड़ा बड़ा सा डमरू लेकर के बजाते हैं। तो अगर हो सके तो आपके घर के आसपास या आपके शहर में कोई प्राचीन शिव मंदिर हो तो वहाँ पर किसी सावन के किसी दिन भी, जैसे 1 महीने का सावन है तो इस बीच में आप कभी भी एक दिन जो डमरू दल होते हैं उनसे आरती के समय में डमरू बजवा दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी कामनाओं की सिद्धि होती है। तो ये बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। और अगर आप ऐसा न कर पाएँ तो स्वयं एक डमरू खरीद लें और जिस समय आरती हो रही हो शिव जी की
वहाँ पर स्वयं जा कर के डमरू बजा ले। अपने घर में भी डमरू ज़रूर बजाना चाहिए। जब हम अपने घर में डमरू बजाते हैं तो डमरू की जो ध्वनि होती है, इससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है कि जब हम डमरू बजाते हैं तो जो शिव जी हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं वो तुरंत चेतना में आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेरा भक्त, प्रिय भक्त है जो मुझे डमरू बजा के जगाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत आँख खोल करके आपको देखते हैं और जो उस समय आपकी कामना होती है, जो आपकी इच्छा होती है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ज़रूर बजाना चाहिए। सावन का जो महीना है ये तो शिव जी को बहुत प्रिय है और इसमें जो लोग डमरू बजा करके शिव जी का अभिवादन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। तो आप डमरू, और वो जो साउंड वाला डमरू होता है वो आपको नहीं बजाना है, तो जो हाथ वाला डमरू होता है वही लेकर के आइएगा और उसको ही बजाइएगा। भले 2 मिनट बजाइए, 5 मिनट बजाइए, सुबह शाम में बजाइएगा ज़रूर। और दोनों समय आप जो है 12 ज्योतिर्लिंग के नामों का जप ज़रूर कीजिए। सावन में बहुत लाभ होगा। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप अगर मान लीजिए कहीं भी नहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो अगर आप घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के नामों का जप करते हैं प्रतिदिन सुबह और शाम में, मुश्किल से 15 मिनट लगता है। अगर आप आराम से बैठ के करते हैं तो आप 15 मिनट का समय अगर भोलेनाथ के लिए निकाल करके और करते हैं तो आपको बहुत बहुत लाभ होता है। तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।